हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन का नाम है फॉर्म लार्जेस्ट नंबर। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, देख लो। जैसे कि हमें एक एरे दिया होगा, देन इसको इस प्रकार से हम सॉर्ट करेंगे कि वो एक बड़ा नंबर बन जाए। तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो यही आ रहा होगा कि कोई भी एरे है, मान लो 2, 5, 3, 8, 9, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। 9, 8, 5, 3, 2 डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं, तो ये फॉर्म हो गया एक बड़ा नंबर, है ना। लेकिन अगर ये एक नंबर होने के बजाय दो नंबर होते और एक 8 अलग से एग्जिस्ट करता, तब क्या होता। देखो, अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा तो कहानी कुछ ऐसी बन जाएगी। देखो, सबसे बड़ा क्या है, 84, ठीक। फिर क्या आएगा, 9, फिर 8, फिर 3, फिर 5, फिर 2, ये नंबर। लेकिन सबसे बड़ा नंबर क्या बनना चाहिए इसमें, देखो 9, 8, ये वाला 8, देन फिर ये 84, फिर क्या आएगा 5, 3, 2। यहाँ पे ये गलत हो गया, ये 5 आएगा यहाँ पे, ठीक। ये नंबर बनना चाहिए था। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर बड़ा है ना, ये वाला नंबर बड़ा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का बहुत अच्छा तरीका है, हम यूज करेंगे इनबिल्ट सॉर्ट को, एंड उसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है उसको देखेंगे। इसको बोलते हैं कस्टम ऑपरेटर, कस्टम ऑपरेंड्स। देखो, ये हमारा सेम क्वेश्चन है लीड कोड के ऊपर, ठीक। यहाँ पे हमें रिटर्न करके स्ट्रिंग ले जाना है। इसका ध्यान रखना कि हम जो भी ले जाएंगे ना आंसर, वो एक स्ट्रिंग में होना चाहिए। स्ट्रिंग क्या होता है, एक पूरा का पूरा वर्ड या अल्फाबेट या कुछ भी, उसमें नंबर भी हो सकते हैं। तो देखो, ये दे रखा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले देखो, अगर मुझे इनबिल्ट सॉर्ट करना है और उसके अंदर कस्टम ऑपरेटर्स को लगाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो मेरा एरे है वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। लेकिन ये क्या दे रखा है, यहाँ इंट टाइप का दे रखा है। तो मैं सबसे पहले एक एरे बनाऊंगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा। तो एक मैंने एन बनाया है सबसे पहले, जो स्टोर करेगा nums डॉट लेंथ को, ठीक। अब मैं एक एरे बनाऊंगा arr करके, न्यू इंट। देखो, इंट टाइप का नहीं बनाना था, इंटीजर टाइप का बनाना था। तो आई इंटीजर, और यहां पे भी इंटीजर, ठीक है। अब देखो, अब वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कराऊंगा, फॉर लूप चलाऊंगा। कहां से, इंट i इक्वल टू 0 से लेके एंड i ग्रेटर देन n एंड i प्लस प्लस। देन इसके बाद क्या करना है, arr ऑफ i के अंदर स्टोर करा दो nums ऑफ i की वैल्यू, ठीक। ये काम हो गया। अब इसको मैं सॉर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, देखो, arrays डॉट सॉर्ट। सबसे पहले क्या करना है मेरे को, arr कॉमा a माइनस b, a कॉमा b, देन इसके बाद माइनस ये, देखो, फिर यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लगा के। अब देखो क्या करता हूं मैं, इसको बंद कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखो, स्ट्रिंग एक ab नाम से बनाऊंगा, ठीक है, और एक जो स्ट्रिंग रहेगा वो ba नाम से रहेगा, ठीक। अब ba में क्या रहेगा, पहले आएगा b प्लस ये प्लस a, ये कैसे रन करेगा, और ये a प्लस ये एंड b, ठीक। फिर इसके बाद हमें करना है, रिटर्न क्या करेगा, ab डॉट कंपेयर टू
बी। अब देखो इसने रन किस प्रकार किया, मैंने बना लिया दो स्ट्रिंग बना लिए ए बी और बी ए। देखो मान लो कि एक मेरा ये 4 है और एक ये मेरा 48 है, ठीक। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, इसके मैंने दो बना दिए, एक तो बन गया 4 4 8 और एक बन गया 4 8 4। ये क्या है ए बी, ये क्या है बी, ठीक है। अब ये ट्रू फॉल में आंसर देगा, ठीक है। ट्रू है तो कर दो, नहीं तो मत करना, एक्सचेंज आपस में। अब देखो इसमें से बड़ा कौन सा है, मुझे बी ए को बड़ा रखना है। इसने देखा कि क्या ए बी जो है वो बी ए से बड़ा है, क्या जो ए बी है वो क्या बी ए से बड़ा है, तो बड़ा इस समय देखो बड़ा है, ए बी नहीं है बड़ा, तो ये चीज रिटर्न हो जाएगी, जहां से ये चीज रिटर्न हो जाएगी। और अगर अब ये होता यही 4 और 41 होता, अब इसको देखो ये 4 4 1 और एक ये 4 1 4। अब इस केस में क्या होता, इस केस में क्या होता, देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ए बी बड़ा है तो ए बी रिटर्न हो जाता, ठीक है। ये दोनों आपस में करेंगे, ये दोनों आपस में करेंगे कि ये कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा वो पहले आ जाएगा, चेक करेंगे इसके हिसाब से, ठीक। दोनों आपस में जोड़ के फिर चेक करेगी कि कौन सा बड़ा है, उसके हिसाब से रिटर्न हो जाएगा। अगर हमारा ये वाला बड़ा होगा तो पहले ए जाएगा बड़ा होके फिर बी जाएगा, लेकिन जब ये वाला बड़ा होगा उस केस में पहले ये जाएगा देन फिर ये जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूं और इसको आगे करते हैं, ये पूरा सॉर्ट हो गया। देन इसके बाद क्या करना है, हमें इसको एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर भी तो कराना है। अब एरे तो सॉर्ट हो चुका है, तो मैं डायरेक्ट फॉर लूप चलाऊंगा, इंट ELE करके ARR। अब एक स्ट्रिंग में स्टोर कराना है तो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, SB नाम से बना लिया है मैंने, जो कि अभी इनपटी खाली है वो, ठीक है। और फिर क्या करना है, मेरे को SB के अंदर बार बार स्टोर कर दो इसको एलिमेंट को, ठीक है। देन इसके बाद क्या कर दो, लास्ट में रिटर्न कर देना, क्या रिटर्न करेगी, SB को। अब इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे प्लस नहीं लगाया है। अब देखो हमें कंपेयर यहाँ पे करना था कि जो बड़ा है वो आगे आएगा, तो इस हिसाब से जो ए वाला एलिमेंट रहेगा वो बाद में रहेगा, यहाँ पे रहेगा, एंड बी ए यहाँ पे रहेगा। अब मैं चलाता हूँ, ये अभी सीधा सॉर्ट करके दे रहा था ना, अब देखो अब ठीक देगा, देखो ठीक है, ठीक। हमारा एरर क्या हो रहा था, ये जो हमने चीजें लिखी थी ये हमने उल्टी लिख दी थी, तो इससे क्या हो रहा था, जो छोटा एलिमेंट है वो आगे आ रहा था, जो बड़ा था वो पीछे चला जा रहा था, ठीक है। वो भी हम करेंगे जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होगा, वो भी मैं इसी में करा दूंगा। जैसे कि इसको रन करते हैं, रन तो हो गया, सबमिट करते हैं, देखो सबमिट नहीं हुआ, सबमिट क्यों नहीं हुआ, देखो यहाँ देखो नम्स, ये 0 और 0 इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये एक 0 ही बन जाएगा, है ना। तो इस वजह से तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर आके हम करेंगे, देखो इफ जो मेरा ARR ऑफ 0 है वो बराबर होगा अगर 0 के, तो इस केस में मैं रिटर्न कर दूंगा, देखो चल गया। अब देखो यहाँ पे मैंने ARR ऑफ 0 लिखा है, ARR ऑफ 0 मतलब कि सबसे पहला एलिमेंट है ना वो 0 है, ठीक है। अगर मेरा पहला, अब मैंने तो सॉर्ट क्या किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा एलिमेंट अगर मेरा 0 सबसे पहले ही है तो उससे छोटे एलिमेंट ही तो हो गए आगे, मुझे तो लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना था, तो सबसे पहले अगर 0 आ ही गया है तो आगे के एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिंगल 0 रिटर्न करके दे दो, तो वही मैंने किया है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इस सेम क्वेश्चन को हम करेंगे, हाँ इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देन यहाँ पर स्टैटिक, यहाँ पर मैं जल्दी से इनपुट बना देता हूँ,
ये प्रिंटिंग के लिए बनाया मैंने। ये प्रिंट क्या करेगा, ये जो मेरा ये है फंक्शन है, फंक्शन को कॉल करेगा और ये लेके जाएगा ARR को, डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। रन करता हूँ मैं इसे। इसको n तो मिला ही नहीं, n तो बनाना पड़ेगा ना। int n equal to scn dot next int। अब करते हैं रन। देखो रन हो गया, सबमिट करता हूँ, सबमिट भी हो चुका है। तो एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नंबर का, उसको कर देते हैं। ये रहा फॉर्म स्मॉलेस्ट नंबर, इसको मैंने पुराने वाले कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन बस एक चीज करनी है, यहाँ पे जो कंपेयर में उल्टा कर रहा था, अब इसको ऐसे करेंगे, AB इधर आ जाएगा और BA इधर आ जाएगा। और यहाँ पे अब हम लास्ट इंडेक्स चेक करेंगे कि वो क्या सबसे बड़ा तो नहीं है, वो 0 तो नहीं है, लास्ट वाला इंडेक्स वो 0 तो नहीं है। लास्ट इंडेक्स कैसे निकालते हैं, n-1, यहाँ पे n, ठीक है, n-1 बस। रन करते हैं, देखो रन हो गया, सबमिट करता हूँ, सबमिट भी हो चुका है। तो आज के लिए मुझे यही क्वेश्चन कराने थे। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।